डरे की जरूरत है चिराग पासवान से। चिराग के आंधी अब चल गया पूरे बिहार में। अच्छा। पूरे बिहार में आंधी चलल है, चिरागमय हो गया पूरे बिहार। यही नीतीश कहते थे कि अकेले चुनाव लड़के दिखावता देखते हैं ताकत। तो चिराग पासवान दिखा दिया ना नीतीश के, 110 से कर दिया 44 पर ना। अच्छा। अबरी में उखाड़ के इनका बीग नामे निशान खत्म हो जाएगा। उनका तो एक्सपायरी डेट आ गई है। एक्सपायरी डेट कर दी है। एक्सपायरी डेट आ गई है तो एक्सपायरी डेट वालों क्या रोल मॉडल बनेंगे? रोल मॉडल तो वो बनेंगे जो अभी नए हैं। तो चिराग पासवान जी हर अति के युवा, बुजुर्ग, स्टूडेंट सभी लोगों का रोल मॉडल बन गए हैं। चिराग पासवान के टक्कर दे वाला बिहार में कोई नेता नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है उतना काबिल, पढ़ा लिखल कोई आदमी है टैलेंट। तेजस्वी यादव कहाँ मिल गए चिराग पासवान में? वो कितना पढ़ा लिखल है? वो कहाँ मैट्रिक से नीचे है, वो कहाँ विदेश से पढ़ के आया चिराग पासवान के। अच्छा। स्मार्ट है, हीरो है, काबिल है, भाषण भी देता है 1 नंबर। आने वाला समय में हम लोग पूरे देश के राज्य पर चिराग पासवान जी के झंडा लहराया जाएगा। लोग तो ज़्यादा है, वो लोग पार्टी में है 1 सीट ला रहे हैं और ये अकेले दम पे जाके 2 सीट ला रहे हैं। तो वो कहाँ रहे हैं? हारे कहाँ उनसे? उन तो जीते हुए हैं। रही बात बिहार की तो वो 2025 में तो उनको पता चल ही जाएगी नीतीश कुमार जी को। क्या पता चलाइएगा? जो अभी तो देख ही रहे सिचुएशन नीतीश जी का कि ना उनके साथ में अपने पुराने कोई साथी हैं। ललन सिंह है ना? ललन सिंह एक अकेले क्या कर लेंगे? हो सकता है आवे वाला दिन में ललन सिंह भी पलटी मार ले। ये तो सरप्राइज दे ही रहे हैं। ललन बाबू जो है ना, ये कलयुग के भीष्म है। जिस तरह से रावण के साथ जो हुआ है, सेम नीतीश जी के साथ यही हो रहा है। ये लोग पूरा महागठबंधन के ताकत लगा देते हैं रैली करने में, तब उतना भीड़ नहीं होता है। और चिराग पासवान जी अकेले जाते हैं तो उतना भीड़ इकट्ठा होता है। तो आपके सामने है ना नज़ारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। नागालैंड में 2 सीटों पर जीत दाखिल करके चिराग पासवान की पार्टी ने इतिहास रच दी है नागालैंड में। और आपने देखा ही कि किस तरह से उनके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सभी लोग काफ़ी खुश हैं। कल तो रंग और गुलाल भी एक दूसरे पर लगाए और सभी को बधाई भी दी। चलिए, आज हमारे साथ चिराग पासवान की तरफ से ही इनकी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारे लोग जो है वो भी समर्थक ही हैं चिराग पासवान के। हम थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया। बहुत अच्छा माहौल है। अब बिहार में नहीं, पूरे देश में चिराग पासवान जी का रोशनी जो है फैल चुका है। और आने वाला समय में हम लोग पूरे देश के राज्य पर चिराग पासवान जी के झंडा लहराया जाएगा। और आपने जो देखा, हम लोग तो पहले ही कह दिया था कि नागालैंड में एक ऐतिहासिक जीत हमारी होगी, जो आपके सामने रिजल्ट है। और ये तो धीरे धीरे अभी एक जो है ना, एक शुरुआत है। आने वाला समय में जब आपको पूरे तरह से बिहार चिरागमय जब हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ, चिराग मॉडल काम किया। और चिराग जी का जो वो नारा, चिराग जी का जो काम है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, वो निश्चित रूप से धरातल पर काम किया जाएगा और काम चल रहा है। अच्छा, आपने तो वहाँ पर हर सीट पे की अगर बात करें तो बहुत अच्छा टक्कर वहाँ पर दिए हैं। 2 सीट तो आखिर जीत ली हैं। लेकिन ललन सिंह जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ से नागालैंड से आने के बाद वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हम सरप्राइज देंगे। और उसके बाद चिराग पासवान जब नागालैंड गए तो पूरा खेल ही पलट दिए। देखिए, सारे जदयू वाले आप लोग के पास मिल गए थे। ललन बाबू दिए नहीं सरप्राइज है। क्या दिए थे? सरप्राइज तो ये दे ही ना दिए। जो इनका स्थिति पहले जो था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, आज जब इनके नेतृत्व में जब जदयू है, तो देखे ना कि क्या हुआ था। सरप्राइज इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो धीरे धीरे सरप्राइज तो नीतीश जी को ऐसा ही देंगे कि नीतीश जी पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे। और जो भी पार्टी इनकी बच्ची खुची है, जब देखे कुशवाहा जी निकल गए, धीरे धीरे सारा आदमी लोग निकल जाएंगे। तो इनका तो सरप्राइज देने का काम ही है। ये तो सरप्राइज दे ही रहे हैं। ललन बाबू जो है ना, ये कलयुग के भीष्म है। जिस तरह से रावण के साथ जो हुआ है, सेम नीतीश जी के साथ यही हो रहा है। आरजेडी कह रही है कि वो तो बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी का ये प्राप्त है, इसलिए बीजेपी की वजह से जीते हैं। जदयू कह रही है बीजेपी की बी टीम है चिराग पासवान। देखिए अब जो जीता है वो मेरा ही विधायक। देखिए, अब जो बोलना हो वो बोल ले, ठीक है ना। कि जदयू के पार्ट था, वो विधायक तो चिराग जी के या एनडीए से मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो है ना, निश्चित रूप से हर युवा और हर लोग पूरे देश में चिराग पासवान जी को पसंद करता है। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि अपने दम पे नहीं जीते, अरे उन तो क्यों ना वो अपने दम पे वो जीत लिए थे। अगर वो अपने दम पे तो जीत लेते,
तो इसलिए उनके कहने से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये चिराग पासवान जी की जीत है और पार्टी की जीत है, और पार्टी इस तरह से मेहनत कर रही है चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कि आने वाला समय में एक बहुत बड़ा जीत होगी जो आपके सामने आएगा। जो आने वाला समय देश में भी चुनाव है वो भी आप देख लीजिएगा। बिहार में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कही दिया, तो आपको बिहार में भी देखिएगा, उसमें भी आप लोग बता दीजिएगा। बता देंगे कि शुरुआत है। आप नहीं देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी जहाँ जहाँ जाते कितना भीड़ होता है। आप देख रहे हैं कि ये लोग पूरा महागठबंधन के ताकत लगा देते हैं रैली करने में, तब उतना भीड़ नहीं होता है, और चिराग पासवान जी अकेले जाते हैं तो उतना भीड़ इकट्ठा होता है। तो आपके सामने है ना नज़ारा। तो नीतीश कुमार जी को क्या आप बताना चाह रहे हैं? नीतीश जी को बताना क्या, नीतीश जी से तो बिहार नहीं संभल रहा है ना, अब तो महाजंगल राज हो गया। अभी देख रहे हैं डॉक्टर का अपहरण हो रहा है। कोई आदमी सुरक्षित है क्या? कोई अपना घर के बहू बेटी भी बोले कि सुरक्षित है? आए दिन बलात्कार, लूट डकैती हो रहा है, छिनतैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तब क्या बिहार में बच गया भाई? तो जब बिहार इनसे नहीं चल रही है तो लोग नहीं देख रहा है। आज देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है बिहारियों के साथ। आखिर क्यों? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चुप बैठेंगे? इनको कब तक की चुप्पी तोड़ेंगे? जब पूरे बिहार के लोग खत्म हो जाएंगे। बिहार के लोग क्या चाहते हैं कि निश्चित रूप से वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तभी जाके चुप्पी तोड़ेंगे क्या? चलिए हम फिर आपसे आते हैं, और भी जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि युवा हैं चिराग पासवान, और आप लोग भी युवा हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, युवा हैं, इसकी वजह से भीड़ हो रही है। तो क्या कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी अब जैसे चिराग पासवान जी युवाओं का रोल मॉडल हो गए हैं सारे। बुजुर्ग के रोल मॉडल नीतीश कुमार भी तो हो जाएंगे। अरे बुजुर्ग के रोल मॉडल कहाँ है? वो तो शुरू से रह रहे हैं। वो अब बुजुर्ग का उनका रोल मॉडल बनने की जरूरत ही नहीं है। अब उनका तो एक्सपायरी डेट आ गई है। एक्सपायरी डेट कर दी है। एक्सपायरी डेट आ गई है तो एक्सपायरी डेट वालों क्या रोल मॉडल बनेंगे? रोल मॉडल तो वो बनेंगे जो अभी नए हैं। तो चिराग पासवान जी हर अति के युवा, बुजुर्ग, स्टूडेंट सभी लोगों का रोल मॉडल बन गए हैं। तो इसलिए नागालैंड में हार गए। नागालैंड में हारे कहाँ हैं? एक सीट तो वो लोग भी जीते हैं। जैसे तो वहाँ तो हारा वो थोड़ा कहेंगे, उन लोग से तो ज़्यादा है। वो लोग पार्टी में है, एक सीट ला रहे हैं, और ये अकेले दम पे जाके 2 सीट ला रहे हैं। तो वो कहाँ रहे हैं? हारे कहाँ उनसे? उनसे तो जीते हुए हैं। रही बात बिहार की, तो वो 2025 में तो उनको पता चल ही जाएगी नीतीश कुमार जी को। क्या पता चलाइएगा? जो अभी तो देख ही रहे सिचुएशन नीतीश जी का, कि ना उनके साथ में अपने पुराने कोई साथी हैं, चाहे RCP जी सिंह जी हो, कुशवाहा जी हो, या आपको उनके जितने भी लोग ललन हैं। सिंह है ना? ललन सिंह एक अकेले क्या कर लेंगे? हो सकता है आवे वाला दिन में ललन सिंह भी पलटी मार ले, है ना? सकता है नीतीश कुमार भी बीजेपी में जाके पलटी मार ले। वो तो पलटूबाज हैं ही, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनका बीजेपी रखेगी ही नहीं। अच्छा, नहीं रखेगी? नहीं रखेगी ना, क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि इतनी पलटी मार चुके हैं कि उनको पलटी मारने लायक है ही नहीं। ये कभी इधर कभी इधर, अभी पेड़ पे जो होता है ना 2 डाल, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, तो हो सकता है दोनों डाल अपने आप से बीच में आ जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी की अभी परिस्थिति क्या हो चुकी है? नीतीश कुमार की परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। वो अभी जो भी बहाली होती है उसमें धांधली हो जाती है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, पहले ही क्वेश्चन आउट होता है। युवा वर्ग इनसे तैयारी करता है। मतलब बहुत हल्के में वो ले लिए थे चिराग पासवान को। चिराग पासवान को सारा युवा वर्ग उसको देख रहा है, उसमें नया युग दिखाई दे रहा है चिराग पासवान में। वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। चिराग पासवान आएंगे तो युवा वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर आप लोग करेंगे। इधर आइए थोड़ा सा, हमको पूछना है कि चिराग पासवान अब जिस तरह से युवा नेता के तरह उभर रहे हैं आगे, पहले तो बहुत लोग हल्के में उनको ले रहे थे, जदयू वाले हो चाहे RJD वाले हो, उनको उतना वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन अब जैसे उभर रहे हैं, क्या डरने की जरूरत है उनसे? ना कोई डर की मतलब जरूरत, चिराग पासवान से डरने की जरूरत है? एकदम डर की जरूरत है चिराग पासवान से। चिराग के आंधी अब चल गया पूरे बिहार में। अच्छा, पूरे बिहार में आंधी चलल है, चिरागमय हो गया पूरे बिहार। यही नीतीश कहते थे कि अकेले चुनाव लड़ के दिखावता देखते हैं ताकत। तो चिराग पासवान दिखा दिया ना नीतीश के, 110 से कर दिया 44 पर ना। अच्छा, अबरी में उखाड़ के इनका बीग नामे निशान खत्म हो जाएगा। जदयू पार्टी खत्म हो जाएगा अबरी 2025 में। चिराग पासवान खत्म कर देगा पार्टी तो RJD में जाके मिल ही गए हैं। हाँ, RJD में तो गठबंधन हो इनका, तो हुआ के दिन टिकेंगे। बस तेजस्वी भी युवा है, वो भी तो टक्कर देंगे ना। चिराग पासवान के टक्कर दे वाला बिहार में कोई नेता नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है उतना काबिल, पढ़ा लिखल कोई आदमी है, टैलेंट। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव कहाँ मिल गए चिराग पासवान में? वो कितना पढ़ा लिखल है? वो कहाँ मैट्रिक से नीचे है, वो कहाँ विदेश से पढ़ के आया चिराग पासवान के। अच्छा, स्मार्ट है, हीरो है, काबिल है, भाषण भी देता है 1 नंबर। हीरो है? तो हीरो है, ये है, खूब पसंद करते हैं। खूब पसंद करते हैं। अच्छा, पूरा तेजस्वी पसंद यादव को करते नहीं हैं। पसंद करते हैं, वो भी तो बड़ा सुंदर है। तो सुंदर है, ठीक है, तो जाति पढ़ल तो है चिराग पासवान। अच्छा,
लेकिन वो लोग अब लोग तो कहता है कि पढ़ने उठने का उतना जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए राजनीति वो में। तो वो कम अथी नहीं लूर उसको चिराग पासवान के। चिराग पासवान की किसको बोल रहे हैं आप? चिराग पासवान भी काबिल है। अच्छा, वो काबिल है। हाँ, आप लोग को क्या लग रहा है 2024-25 के चुनाव में क्या होगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आपका देख रहे हैं चिराग जी का जो हौसला है, वो नवजुवक लड़का है। और मैं यह नहीं कि आप मीडिया है तो आपके सामने यह बात रख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो होनहार लड़का है, काबिल है, वो कुछ करेगा और करेगा तो सबके लिए करेगा। वो उसमें उस बच्चा में माने हम देखते हैं कि जात पात का बात नहीं है। आज से नहीं, वो जब जन्म लिए थे, जब 5 साल के थे, उस समय उस बच्चे को मैं देखते आ रहा हूँ। मैं उन परिवार से काफ़ी क्लोजली हूँ, है ना। हर पार्टी में मेरा पैक्ट है। आप बीजेपी में जाएं तो सुशील कुमार मोदी से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है, नीतीश जी से भी मेरी अच्छी संबंध है, और तेजस्वी जी जो हैं वो अभी मेरे काफ़ी करीबी रहे हैं, अभी भी हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन यह बच्चा में काफ़ी अलग टाइप से जो है देखने को हमको मिला है। खास करके रिजल्ट भी जो आई, जो आप लोग के सामने जो है वर्तमान में है ना। तो इस हिसाब से चिराग जी को देखना चाहिए सभी नागरिकों को। नागरिक देखेंगे तो चिराग जी भी देखेंगे और विकास करेंगे, उसमें दोनों का विकास होगा, है ना। और आशीर्वाद है कि चिराग जी चिराग की तरह सारी दुनिया में लहराते रहें। मतलब आप लोगों को उनको काबिलियत, जो पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ सबसे अच्छा लगता है ना। एक सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है अभी, कि एक तो है कि क्या चिराग पासवान जिस तरह से उभर रहे हैं, और भी लोगों को डरने की उनकी ज़रूरत है, नीतीश कुमार हो या आरजेडी को हो, कहीं ना कहीं डर तो बन ही गया होगा नागालैंड से। दूसरा, पशुपति पारस पे। पारस जी के क्या है, पारस जी के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? वो तो घर फोड़वा आदमी है, उनको तो घर को फोड़ना तोड़ना पहले ही वो ऐसा वो कर लिए हैं और कर दिए हैं। वो तो बड़े साहब थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उसी समय कह दिए थे कि देखो पारस, घर में इस तरह से नहीं माहौल क्रिएट करो जो कि आगे चल के तुमको दिक्कत हो। आज वही काम वो किए। जिस तरह से घर तोड़ा जाता है, जैसे राम का भी घर को तोड़ा गया, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ भी उन्होंने घर तोड़ने का काम किया। इसलिए उनके बारे में हमें क्या कहना है विशेष रूप से? उनको भी तो अंदर से लग रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में हम छोड़े थे भतीजा को, अब तो भतीजा खड़ा हो गया। देखिए, भतीजा को वो क्या छोड़ेंगे? भतीजा ऊपर से ही इतना संस्कार लेके आया था, इतना काम कर रहा था कि भतीजा को वो क्या करेंगे? भतीजा को तो पैर में और कुल्हाड़ी मारने का काम किए कि पार्टी को तोड़ने लगे। तो ये क्या करेंगे भतीजा? भतीजा के बारे में उनको क्या चिंता है? उनको तो अपना कुर्सी से चिंता था, इसलिए पार्टी को तोड़ के निकल गए। और अब उनके पास है क्या बचा हुआ पछताने के अलावा? जदयू हल्के में ले ली थी चिराग पासवान को नागालैंड में। नहीं नहीं, हल्के में कभी। चिराग पासवान वो नाम है ना जो पूरे देश दुनिया को प्रकाश, जैसे सूर्य एक है अब पूरा दुनिया को प्रकाश करता है, उसी तरह से चिराग पासवान है। चिराग पासवान एक छोटा नाम जो आप सोच रहे हैं, चिराग, चिराग का मतलब क्या होता है? रोशनी करने वाला। अपने जलता है लेकिन अगल बगल में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको प्रकाश देता है। अंधेरे को दूर करने का नाम चिराग है, इसलिए जितने भी अच्छा काम है वो चिराग पासवान के नेतृत्व में होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अंधेरे को दूर करने का नाम है चिराग पासवान, खुद जलकर दूसरे को प्रकाश देने का नाम है चिराग पासवान। और जिस तरह से और भी पार्टी के जो लोग हैं वो चिराग पासवान को हल्के में लिए थे, उनको चिराग पासवान ने नागालैंड में बता ही दिया है। और आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का जो चुनाव है, उसमें भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।